उनके अवधनामा रियासती सफ़े का आगाज़ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की हिदायत से हो रहा है। तफसील के मुताबिक वज़ीर आला ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायज़ा लेने के बाद हिदायत जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के सिलसिले को तोड़ने के लिए हर सतह पर पूरी एहतियात ज़रूरी है। इसके पेश नज़र उन्होंने सभी मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। हुकूमत हिंद की रहनुमा हिदायत के ज़िम्न में मजहबी मकामात खोले जाने पर उन्होंने लाए अमल तरतीब देते हुए कहा, मजहबी मकामात खोले जाने से कबल इंतजामिया और पुलिस के अफसरान मजहबी मकामात के बंदोबस्त से मुतालिक लोगों से बातचीत करें और सभी एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाने के लिए इत्तला दें। साथ ही हर मजहबी मकाम सैनिटाइज, इंफ्रारेड थर्मामीटर और प्लस ऑक्सीमीटर मुहैया कराए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मजहबी मकामात के अंदर एक बार में 5 से ज्यादा अकीदतमंद मौजूद नहीं रहेंगे। किसी को भी मजहबी मकामात पर नस्ब, मूर्ति वगैरह को हाथ लगाने की इजाजत भी नहीं होगी। अकीदतमंदों को यह भी बावर कराया जाए कि वो मजहबी मकामात के अहाते में जूते चप्पल पहनकर दाखिल ना हो। इसी खबर के साथ शाय बॉक्स में आलमी यौम माहौलियात के मुतालिक वजीर आला की मुबारकबाद पेश हुई है। इस मौके पर रियासत के वजीर आला ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर पौधे लगाए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ योगी का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरगर्मियां शुरू करने के लिए पूरी तैयारी के साथ इंतजाम किए जाएं। तफसील के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी रिहाइश पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक निजाम का जायजा लेते हुए कहा कि अनलॉक इंतजाम के तहत 8 जून से मिलने वाली रियायत के लिए पूरी तैयारी के साथ इस निजाम को नाफिज किया जाए। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा है कि 8 जून से शुरू की जाने वाली सरगर्मियों को मरकजी हुकूमत के हिदायत के मुताबिक ही नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के जरिए मुसलसल पेट्रोलिंग की जाए, हाईवे और एक्सप्रेस वे पर PRV 112 के जरिए सख्त पेट्रोलिंग को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत देते हुए कहा कि स्क्रीनिंग में सेहतमंद पाए गए मजदूरों को राशन किट मुहैया कराते हुए होम क्वारंटाइन के लिए घर भेज दिया जाए और उनके खर्च के लिए 1000 रुपए का इंतजाम जरूर किया जाए। वजीर आला ने कहा कि अजला में तैनात महकमा सेहत के नोडल अफसरान की कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों के मुआयने से मुताल्लिक रिपोर्ट का बाकायदा मुआयना किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अस्पतालों में बाकायदगी से राउंड लगाएं और मरीजों को मुनासिब और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मुहैया कराएं। वजीर आला ने कहा है कि इन्फेक्शन की जंजीर को तोड़ने के लिए जरूरी है कि सभी लोग पूरी तरह से एहतियात बरतें। उन्होंने कोविड-19 की वजह से अमवात की शरह हर सूरत में कम रखने पर जोर देते हुए कहा कि डॉक्टरों समेत पूरी मेडिकल टीम को पूरे जज्बे से काम करने की जरूरत है। इसी खबर के झेल में यह खबर भी है जिसमें बताया गया है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कोविड-19 वबा के पेश नजर ज़ईफ, बेसहारा, माजूर और जज़ाम पेंशन की एक किस्त और वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम पैकेज के तहत इजाफी राहत फंड के तौर पर 86,71,781 मुस्तहिकीन के अकाउंट में 84.1301 करोड़ रुपए की रकम ऑनलाइन मुंतकिल कर दी। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि आज पूरी दुनिया आलमी वबाई मरज कोविड-19 से लड़ रही है। हमारे लिए कोरोना को रोकना एक चैलेंज है, इसलिए जरूरी है कि सभी लोग बाखबर रहें। इसी दफे पर वजीर आला का ताज़ियती बयान भी है जिसमें उन्होंने लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर प्रीतम सिंह की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। आज यहाँ जारी एक ताज़ियती पैगाम में वजीर आला ने कहा कि डॉक्टर प्रीतम सिंह एक नामवर माहिर तालीम थे। मैनेजमेंट गुरु के तौर पर उनकी हिस्सेदारी को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर प्रीतम सिंह की मौत से तालीमी दुनिया को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी मुश्किल है। वजीर आला उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में हर सतह पर चौकसी और फालियत जरूरी है। खबर के मुताबिक वजीर आला ने आज यहाँ लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि ग़िज़ाई अजनास की तकसीम कराई जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कम तौल या कोई और बेज़ाब्तगी किसी भी सूरत में न होने पाए। वजीर आला योगी ने नए राशन कार्ड होल्डरों को फौरी राशन फराहम करने पर इत्मीनान का इजहार भी किया। उन्होंने हिदायत दी कि पुलिस के जरिए पेट्रोलिंग का काम जारी रखा जाए, शाहराहों, बाजारों और पार्कों में गश्त किया जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कहीं भी भीड़ जमा न होने पाए। वजीर आला ने हिदायत दी कि महकमा सेहत के एडिशनल डायरेक्टर और अजला में तैनात ज्वाइंट डायरेक्टर सतह के नोडल अफसरान कोविड अस्पतालों और नॉन कोविड अस्पतालों का मुआयना लाजिमी तौर पर करें। उन अफसरान को अस्पतालों की इमरजेंसी खिदमत शुरू करने की रिपोर्ट फराहम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल में इमरजेंसी खिदमत का फायदा पहुंचे। वजीर आला ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में हर मरहले पर चौकसी और बेदारी होना जरूरी है।
वजीर आला ने लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेने के बाद सभी जरूरतमंदों को अनाज फराहम करने की हिदायत जारी की है और कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रियासत में कोई भूखा न रहे। उन्होंने बताया कि हुकूमत बेसहारा लोगों की मदद के लिए पुरअज़्म है, जिसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने जरूरतमंदों को ग़िज़ाई अजनास की फराहमी के लिए 1000 रुपए, बीमारी की सूरत में इलाज के लिए 2000 रुपए और बेसहारा शख्स की मौत की सूरत में आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए 5000 रुपए मुहैया कराने का बंदोबस्त किया है। वज़ीर आला की हिदायत की तामील में कोरोना से बचाव के सिलसिले में रेलवे मुसाफिरों को हैंडबिल मुहैया कराने के अलावा राशन शॉप के सभी इंतजामात के लिए अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ये यकीनी बनाए कि गोदाम और राशन शॉप पर इंतजामिया का कोई अफसर जरूर मौजूद रहे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अवनीश कुमार अवस्थी का बयान भी इसी सफ़े पर नुमाया हैसियत रखता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तमाम ज़राए से अब तक 32 लाख कारीगर मजदूर रियासत में आ चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत की जानिब से नामजद अफसरान मुतवातिर कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों का मुआयना करते हुए अस्पताल और जिला सतह पर पेश आने वाली दुश्वारियों से इंतजामिया को मुत्तला कराएंगे। अस्पतालों में इमरजेंसी खिदमात को मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया जाएगा और पुलिस, PAC, फायर सर्विसेज और रेलवे पुलिस के अहलकारों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सभी हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, जिससे काफ़ी सुधार देखने को मिला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू को अवधनामा ने सफ़े अव्वल की पहली खबर करार दिया है। तफसील में अखबार लिखता है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर बात हुई। इस दौरान भारत चीन सरहद की मौजूदा सूरत हाल, अमरीका में पुलिस बर्बरियत के सबब 46 साल के सिया फार्म जॉर्ज की मौत पर जारी मुजाहिरों और कोरोना मुसीबत और WHO की इस्लाह पर चर्चा हुई। बताते चले कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने हिंद चीन के दरमियान सालिसी की तजवीज़ रखने की बात की थी, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। खबर से मुंसलिक एक बॉक्स भी शाये हुआ है, जिसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख वाक़ सरहद पर फौजियों की तादाद बढ़ने की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा हो गए हैं। रियासती सफ़े का आगाज़ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत से हो रहा है, जिसकी तफसील के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात मिस्टर अवनीश कुमार अवस्थी ने लोक भवन वाक़े मीडिया सेंटर में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुकूमत हिंद की गाइडलाइन पर पूरी तरह अमल करते हुए अनलॉक सिस्टम के मौसर अमल आवरी की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल एहतियात और चौकसी बरतते हुए सभी इक़्तिसादी, कारोबारी और सनती सरगर्मियों को शुरू किया जाए। बाजारों में भीड़ जमा ना हो, इसके पेश नज़र पुलिस के मुसलसल गश्त करने पर जोर दिया है। मिस्टर अवनीश कुमार अवस्थी ने यह भी बताया कि कारीगरों मजदूरों का पूरा डेटाबेस महकमे रेवेन्यू के जरिए जमा किया जा रहा है। अब तक 23 से 24 लाख लोगों का डेटाबेस तैयार कर दिया गया है। आशा वर्कर्स के जरिए अब तक 11,47,872 कारीगरों मजदूरों से उनके घर पर जाकर राब्ता किया गया है, जिसमें 1027 लोगों को कोविड-19 इन्फेक्शन के असरात पाए गए। उन्होंने बताया कि ग्राम और महल्ला निगरानी कमेटियों के जरिए निगरानी का काम मुस्तैदी से किया जा रहा है। अब तक 10,659 सर्विलांस टीम के जरिए 78,27,404 घरों के 3,97,00,000 लोगों का सर्वे किया जा चुका है। अवधनामा ने दूसरे बरस की पहली काबीनी मीटिंग को सफ़े अव्वल पर पहली सुर्खी के साथ शाये किया है, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से कई तारीखी फैसले लिए जाने की खबर है। तफसील के मुताबिक रिहाइश और शहरी उमूर की वजारत ने रेहड़ी लगाने वालों को सस्ते सूद पर खर्च देने के लिए एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना शुरू की है। ये स्कीम उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी रोजी रोटी कमाने का अहल बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। हुकूमत ने साल 2020-21 के लिए खरीफ फसलों की कम अज कम हिमायत कीमत यानी MSP का ऐलान करते हुए आम धान का MSP 1868 रुपए, मक्का का 1850 रुपए, जवार का 2620 रुपए, अरहर का 7196 रुपए और बाजरा का 2150 रुपए फी कुंटल तय कर दिया है। हुकूमत ने बैंकों की तरफ से ज़रई और मुताल्लिका सरगर्मियों के लिए दिए गए 3 लाख रुपए तक के तमाम मुख्तसर मुद्दती कर्जों की अदायगी की तारीख में 31 अगस्त तक तौसी करने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा कोविड-19 आलमी वबा की वजह से ऐलान किए गए लॉकडाउन से परेशानी में फंसे रेहड़ी पटरी वाले खुर्दा फरोशों के लिए सक्षमवत पोषण योजना शुरू की है, जिसके तहत फल, सब्जी, चाय, पकौड़े, पान, गुटखा वगैरह फरोख्त करने वाले 50 लाख से ज्यादा लोगों को आसान शराइत पर 10,000 रुपए का कर्ज मिल सकेगा।
नाज़रीन इकराम, अवधनामा के सफ़ा 3 की पहली सुर्खी में वजीर आला उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी का बयान है, जिसमें उन्होंने हिदायत दी है कि कोविड अस्पतालों और दीगर तिब्बी सहूलियात को मजीद मुस्तहकम बनाया जाए और कोविड-19 की जांच इस माह के आखिर तक यौमिया 20,000 की जाए। वजीर आला ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में लॉकडाउन बंदोबस्त का जायजा लेते हुए कहा कि आज रियासत के हर जिले में L1 और L2 कोविड अस्पताल दस्तयाब हैं। L1 कोविड अस्पतालों में आम बेड के अलावा ऑक्सीजन सहूलियात वाले बेड भी दस्तयाब हैं। इसी तरह L2 कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड के साथ वेंटिलेटर की सहूलत भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 के पहले हफ्ते में जब रियासत में कोरोना वायरस कोविड-19 का पहला केस सामने आया था, उस वक्त रियासत में इसकी जांच की तादाद महज 50 थी, लेकिन अब मरकजी हुकूमत की मदद से रियासत की जांच यौमिया 10,000 से ज्यादा हो गई है। सफ़े की बाईं जानिब वज़ीर आला के साबिक मेंबर असेंबली बाबूलाल के इंतकाल पर गहरे रंजो-गम का इजहार करने की खबर को जगह दी गई है। खबर के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने साबिक मेंबर असेंबली जनाब बाबूलाल के इंतकाल पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया है। आज यहाँ जारी एक ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि बाबूलाल मकबूल अवामी नुमाइंदे थे। वो 5 मरतबा असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए। आजहानी की रूह की तस्कीन की दुआ करते हुए वज़ीर आला ने सोगवार लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। लॉकडाउन के 5वें मरहले में काफी कुछ अनलॉक, टैक्सी और बस खिदमात होंगी शुरू, मजहबी मकामात, पार्क, शॉपिंग मॉल खोलने की मशरूत इजाजत। हुकूमत ने जारी की लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन। मरकजी सरकार के फैसले का खैर मकदम करते हुए रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना इन्फेक्शन के खतरात और सरकार के रहनुमा खतूत का लिहाज रखते हुए जरूरी इक़दाम करेगी। हुकूमत ने पीर से 1 महीने तक जारी लॉकडाउन के 5वें मरहले में इबादत गाहों, पार्कों, शॉपिंग मॉल को खोलने की मशरूत इजाजत के अलावा सड़क की आमदोरफ्त शुरू करने का फैसला किया है। लखनऊ मेट्रो खिदमात को मरहले वार तरीके से दोबारा खोलने के साथ साथ मजीद दुकान, मार्केट और मॉल्स को भी खोलने पर गौर कर रही है। सूबे के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने इतवार को बताया कि तमाम सरकारी दफ्तरों को 100% अमले के साथ खोलने का फैसला किया गया है, लेकिन यहाँ 3 शिफ्टों में मुलाजिम बुलाए जाएंगे। मिस्टर तिवारी ने बताया कि पार्क और तमाम मजाहिब के लिए इबादत गाहों को खोलने का फैसला किया गया है, लेकिन अकीदतमंदों को चेहरे के मास्क के साथ साथ समाजी फासले पर अमल करना भी जरूरी होगा। इसी खबर के बॉक्स में यह खबर भी नुमाया है जिसमें वजीर आला योगी ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा से लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की मईशत अब पटरी पर आ गई है। रियासत में माशी सरगर्मियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और हमें अप्रैल के मुकाबले में मई में बेहतर आमदनी मिली है। कोरोना बहरान के दौरान उत्तर प्रदेश को मरकजी हुकूमत के ऐलान करदा माशी पैकेज से सबसे ज्यादा फायदा मिला है। लॉकडाउन की वजह से होने वाले माली नुकसान की तलाफी के लिए हुकूमत आवाम पर कोई नया टैक्स आयद नहीं करेगी। नाज़रीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह बयान भी सफ़े अव्वल की जली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना एक ऐसी आफत है जिसका दुनिया के पास कोई इलाज नहीं। वजीर आजम ने प्रोग्राम मन की बात में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि यह एक चैलेंज है, जारी जंग को कमजोर न होने दें। वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुल्क में कोई तबका ऐसा नहीं है जो परेशानी में न हो और इस बहरान की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मजदूर तबके पर पड़ी है। अवधनामा के सफ़ा 3 पर पहली सुर्खी में वजीर आला उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी की यह हिदायत शाये हुई है कि लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए पुलिस मुस्तकिल गश्त करे। खबर की तफसील के मुताबिक वजीर आला ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में लॉकडाउन बंदोबस्त का जायजा लेते हुए रियासत के सभी बेसहारा लोगों को माली मदद फराहम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि लाचार शख्स को जिसके पास राशन नहीं है उसे अनाज के लिए 1,000 रुपए की माली मदद फराहम की जाए। ऐसे लोगों के राशन कार्ड भी बनाए जाए ताकि उन्हें बाकायदगी से अनाज मिल सके। बहरहाल इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि रियासत में कोई शख्स भूखा न हो। कोविड अस्पतालों के कामकाज का बाकायदगी से मुआयना किया जाए। वजीर आला ने मुताल्लिका जिम्मेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि बेसहारा शख्स के शदीद बीमार होने की सूरत में अगर उसके पास आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड नहीं है तो उसे फौरी मदद के तौर पर 2,000 रुपए दिए जाएं और किसी बेसहारा की मौत की सूरत में उनके अहल खाना को आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए 5,000 रुपए की माली मदद दी जाए। दरमियानी सफ़े की सुर्खी है, वजीर आजम मोदी ने मुल्क के बाशिंदों को लिखा खत, कहा हिंदुस्तान इक्तिसादी शोबे में नई मिसाल कायम करेगा। खबर के मुताबिक मरकज में भारतीय जनता पार्टी क़यादत वाली हुकूमत की दूसरी मुद्दत का 1 साल मुकम्मल होने पर मिस्टर मोदी ने हम वतनों के नाम लिखे खुले खत में इस एतमाद का इजहार किया है कि हिंदुस्तान ने अपनी यकजहती से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग
جنگ میں جس طرح سے پوری دنیا کو حیران کیا ہے ویسے ہی اقتصادی میدان میں بھی ملک نئی مثال قائم کرے گا۔ انہوں نے مکمل عزم کے ساتھ کہا ہے کہ 130 کروڑ لوگوں کے حال اور مستقبل کا فیصلہ کبھی بھی کوئی آفت نہیں کر سکتی۔